हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसेंचर जो 12 जुलाई को एग्ज़ाम था उसमें जो कोडिंग क्वेश्चन आए थे और जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे कॉग्निटिव असेसमेंट के, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम एग्ज़ाम और हायरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 12 जुलाई को जो एग्ज़ाम था उसमें हमारा पहला कोडिंग क्वेश्चन ये था। हमें बेसिकली इनपुट में एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया जा रहा था। जैसे इनपुट 2 है तो हमें 2 स्ट्रिंग पास करेंगे, मतलब 2 फाइल के नेम पास करेंगे। और आउटपुट में हमें उन फाइल के जो पहला अक्षर है उसे रिटर्न करना था, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। चलिए दोस्तों, अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। हमें बेसिकली फंक्शन दिया था, उसको कंप्लीट करना था। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए अब एग्ज़ाम्पल 2 देखते हैं इनपुट का। हमने इनपुट फर्स्ट दिया है 4, मतलब 4 फाइल्स का नाम इंटर करेंगे हम। जैसे नेम है, एडिट, सरनेम, एडिट और एडिटिंग। तो जो आउटपुट आ रहा है हमें EEN आ रहा है। और हमें बेसिकली ये फंक्शन दिया था, इसको कंप्लीट करना था। तो चलिए अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। दोस्तों, हमें इस तरह का कुछ कोड दिया गया था और यहाँ पे मुझे मेरा आंसर लिखना था। मुझे इस फंक्शन को कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम एक वेक्टर बना लेते हैं। दोस्तों, मैं C++ में हल कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको जावा का भी कोड प्रोवाइड कर दूँगा। सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे जो कि कैरेक्टर टाइप का होगा। और जो हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग था उसमें से हम एक एक स्ट्रिंग को उठाते जाएंगे और उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको हम वेक्टर में स्टोर करते जाएंगे। चलिए, मैंने वेक्टर बना लिया है। अब मैं अपना फॉर लूप बनाता हूँ। इसमें से मैं हर फाइल के नेम को पिकअप करता जाऊँगा। जो हमारी हर स्ट्रिंग है उसको पिकअप करता जाऊँगा। फाइल नेम को पिकअप करने के बाद सिंपली आपको उसके जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसे वेक्टर में स्टोर कराना है। उसके बाद हम वेक्टर को सॉर्ट कर लेंगे और उस वेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करा देंगे। सिंपली ये इसका लॉजिक था और ये बेसिकली इजी लेवल का क्वेश्चन था। तो अगर हमारी जो फाइल का जो नेम है अगर एम्प्टी नहीं होता है तो हमें उसका फर्स्ट कैरेक्टर, हमारा जो फर्स्ट लेटर नाम का वेक्टर है, उसमें पुशअप कराना है। दोस्तों, आपको कोडिंग से रिलेटेड अगर कोई भी हेल्प चाहिए या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, तो मैं मेरा फंक्शन को सॉर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम था 12 जुलाई को था और मैंने PADA डेवलपर के लिए अप्लाई किया था। तो इसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन आए थे और मेरे दोनों ही हो गए थे। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमने जो हमारा वेक्टर था उसको सॉर्ट तो कर लिया, लेकिन दोस्तों हमें रिटर्न में जो स्ट्रिंग देना है तो हमें जो वेक्टर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रिंग रिज़ल्ट नाम से बना लेता हूँ और उसके अंदर हमारे वेक्टर को पास कर देता हूँ। उससे हमारा जो वेक्टर था स्ट्रिंग में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे और हम सिंपली इसको रिटर्न करा देंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए, मैं आपको इसके टेस्ट केसेस भी रन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन एसेंशियल में कभी जब भी रिपीट हो जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से देखना। हो सकता हो आपके में भी यही है जा। चलिए, मैं आपको सेकंड वाला भी रन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा कोड 100% वर्क कर रहा है। चलिए, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन ऑड सम था। दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। इसका मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको सॉल्यूशन अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमें ये वाला जो ऑड सम नाम का फंक्शन है इसे कंप्लीट करना था। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, इसका भी छोटा सा सॉल्यूशन था। ये भी बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था। इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए मैं 45 मिनट्स का टाइम दीजिए थे। चलिए, अब मैं आपको कुछ MCQs बता देता हूँ। इधर MCQs क्या थे। जैसे एक क्वेश्चन ये था, दूसरा वाला ये था
अब अंडरलाइन वर्ड के लिए सूटेबल ऑप्शन चूज़ करना था। तो इस प्रकार के बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं एसेंचर में, इसका हमें सिनोनिम निकालना था। अगर आप थोड़ी भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपका असेसमेंट आराम से क्लियर हो जाता है। और अगर असेसमेंट से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों आप सेक्शन के अंदर मूव भी कर सकते हैं और क्वेश्चन के अंदर ही मूव कर सकते हैं, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आप क्वेश्चन दे सकते हैं। मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट एंड फ़ोटोज़ ले ली थी ताकि मैं सभी यूज़र्स की हेल्प कर सकूं। और दोस्तों ये वाला असेसमेंट मेरा बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया था। इसके बाद कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, उसकी भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आ जाऊँगा कि उसको कैसे क्रैक किया जाए। दोस्तों बस आप एक चीज़ याद रखना, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं एग्ज़ाम और जो फ्रेशर्स के लिए हायरिंग होती है उससे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आपको हमारे चैनल पर डेली एक हायरिंग से रिलेटेड वीडियो ज़रूर मिलेगी, न्यू हायरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।